वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार। आज अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात तो वही कला की है। कला मेरे अंतर्मन में समाई हुई है और मैं उसी विषय पर हमेशा चर्चा करता रहूँगा। यही मेरी जिंदगी है, मेरे स्वभाव में रची बसी है। तो बात शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं ये कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। कला को बाहरी दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन उसे समझ पाने के लिए अंतर्मन की दृष्टि चाहिए। यह मात्र एक वाक्य नहीं बल्कि कला दर्शन का मूल सिद्धांत है। कोई भी चित्र, मूर्ति, कविता, संगीत, नृत्य रंगों, रेखाओं, शब्दों या स्वर का संयोजन नहीं होती। वह कलाकार के अंतर मन में उठी अनुभूतियों का साकार रूप होता है। जो व्यक्ति केवल आंखों से कला को देखता है वो उसके आकार, रंग, तकनीक और शिल्प तक पहुंच पाता है, किंतु जो व्यक्ति हृदय और संवेदना से उसे देखता है वो उस भीतर की आवाज को सुन लेता है जो कलाकार ने बिना शब्दों के रचा है। कला का बाहरी स्वरूप आकर्षक हो सकता है, पर उसकी वास्तविक पहचान उसके छिपे भावों में होती है। कभी कभी एक साधारण सी रेखा वर्षों का संघर्ष समेटे होती है। यही कारण है कि कला का मूल्य केवल उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि संवेदना की गहराई से आंका जाता है। इसलिए कला को समझने के लिए ज्ञान नहीं, अनुभव, धैर्य और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। कला केवल मनोरंजन ही नहीं करती, कभी कभी प्रश्न भी पूछती है, वह झकझोरती भी है, वह समाज की विसंगतियों को उजागर करती है, अन्याय पर प्रहार करती है और मनुष्य को आत्म मंथन के लिए विवश करती है। व्यंग्य चित्र अर्थात कार्टून, जिसका संबंध मेरा बहुत पुराना है और बहुत गहरा है। इस विषय पर भी कहें तो सामाजिक चित्रकला एक प्रकार से देखा जाए तो ये विसंगतियों पर सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं। ये विधा सामाजिक चित्रकला गरीबी, शोषण, युद्ध, पर्यावरण के विरुद्ध जो आवाजें फैल रही हैं उस आवाज को तीक्ष्ण रूप से बहिष्कार करती है कला।
कला की यही तीक्ष्णता उसे समाज का सजग प्रहरी बनाती है। वास्तव में कला भावों का महासागर है। उसमें प्रेम की कोमल लहरें भी है, करुणा की गहराई भी है, वियोग की वेदना भी है और सत्य की तीक्ष्ण धार भी है। जो व्यक्ति केवल उसकी सतह को देखता है वह उसके वास्तविक वैभव से वंचित रह जाता है। कला का आनंद तभी मिलता है जब हम उसे अपने भीतर उतरने देते हैं और अपने अनुभव को जोड़कर देखते हैं। हर व्यक्ति कला को अलग अलग ढंग से अनुभव करता है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन अनुभव संवेदना अलग अलग होती है। क्योंकि हर मनुष्य का जीवन अनुभव और संवेदना अलग अलग होती है। यही कारण है कि एक ही चित्र किसी को आनंद देता है, किसी को स्मृतियों में ले जाता है, किसी को जीवन का नया अर्थ दे देता है। कला का यही बहुरंगी स्वरूप उसे अमर बनाता है। 30 जुलाई को छोटे छोटे बच्चों के द्वारा युवाओं के माध्यम से कुछ ऐसे ही देखने को मिला पलामू प्रशासन की ओर से। आइए उस वीडियो को दिखाते हैं, देखिए। विकसित भारत संकल्पना के अंतर्गत नशा मुक्त युवा का होना आवश्यक है। 30 जुलाई 2026 को पलामू प्रशासन के पहल पर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी सूझबूझ से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भांति भांति के माध्यम में भांति भांति के विचार प्रकट हुए। दरअसल चित्रकला हर व्यक्ति के स्वभाव में समाई हुई, कुछ उसे पहचान लेते हैं और कुछ उससे अनजान बने रहते हैं। कलाकार के लिए सही भाव व्यक्ति ही सब कुछ है, नकल करना नहीं। नकल करना हाथ का अभ्यास होता है, पर भाव व्यक्ति आत्मा का प्रकाश है। नकल में दूसरा कोई बोलता है और आप काम करते हैं। भाव व्यक्ति में आप खुद बोलते हैं और खुद काम करते हैं। और कला का मूल्य इसी बात से तय होता है कि आपने अपनी बात कितनी ईमानदारी से कही। कला पिंजरा नहीं, आकाश है। चित्रकार जब तक पिंजरे में है वह देखकर बनाता है, जैसा कहा जाता है वैसा बनाता है, पर कलाकार को उड़ना हो। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे और किस विषय पर कैसे प्रस्तुत करें इसमें सुझाव भी दें। आपका विचार, आपका सुझाव हमारे लिए मूल्यवान है। मुझे प्रतीक्षा है आप मुझे इस विषय पर जरूर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।